कैसे हैं आप सब? ठीक है ना? सुस्त और तंदुरुस्त? चलिए कुछ बातें करते हैं। बातें मतलब आप सोच रहे होंगे हम क्या बात करेंगे आज। हम क्या प्रीवियस जो आप अगर हमारे चैनल में आप जुड़े होंगे तो आपको पता होगा हम प्रीवियसली क्या पढ़ाते थे। हम पढ़ाते थे, अभी सबका मन में यही आ रहा होगा 5-6 महीने तक कहाँ गायब हो गए थे, कहाँ पे गायब हो गए थे? क्या मिस्टर इंडिया हो गए थे क्या? अब आज आ रहे हैं पढ़ाने के लिए? अरे नहीं यार, हम क्या पढ़ाएंगे? हम पढ़ाने चाह रहे थे, हम तो पढ़ाने के लिए ही आए थे यहाँ पे। अब वो पढ़ाने चाह रहे थे लेकिन क्या करें, हमारा पढ़ाई किसी को पसंद ही नहीं आया। अरे बेचारा गरीब का दाल चावल का बात है यार, क्या करें, पसंद ही नहीं आया। किस तरह से आपको पढ़ाते? अगर कोई पढ़ने के लिए तैयारी नहीं है उनसे तो उसको इसीलिए ड्रॉप कर लिए। क्या कर सकते? गिव अप कर लिए यार, गिव अप कर लिए। क्या करें, बैड लक। क्या हम बोल सकते हैं बैड लक हमारा है? जो हम शुरू करना चाह रहे थे वो हम कर नहीं पाए, या फिर और कुछ है? नहीं यार, अगर आप गौर करें तो फिर देखिए बहुत सारा चैनल है, बहुत सारे जो एडटेक कंपनीज है। हम कुछ शुरू करना, हमारे माइंड में कुछ प्लानिंग था, हम शुरू करना चाह रहे थे लेकिन हम नहीं कर पाए। क्यों? यहां पे एक वर्ड आता है, क्या हम गिव अप कर लिए? नहीं भाई, गिव अप तो हमारा लाइफ में लिखा ही नहीं है। ये वर्ड को हम पहले से ही मानते नहीं है, गिव अप कुछ होता है भाई, हम नहीं मानते हैं इसको। तो क्या करें, किसी लिए हम ड्रॉप किए और नहीं पढ़ा पाए आपको। ये बात है, बहुत सारे कंपनीज है जो वो नहीं, उनके साथ हम compete नहीं कर पा रहे हैं। और जो हमारा कुछ को फाउंडर्स थे वो उन्होंने मन बना लिया, नहीं यार हम इस लाइन में नहीं रहेंगे क्योंकि हमको घर पे पैसा कुछ देना है, हमारा फैमिली को चलाना है। तो इसीलिए उन्होंने भी स्टेप आउट कर लिए। तो मैं अकेला क्या करूंगा? मैं चाह रहा था इसको बनाए रखने के लिए, लेकिन फिलहाल के लिए हम कुछ एक्स्ट्रा करेंगे। जो कर रहे थे उससे भी कुछ ज्यादा करेंगे, क्योंकि गिव अप वर्ड हमारे डिक्शनरी में ही नहीं है। अरे यार मैं फेंक नहीं रहा हूं, सच में फेंकना तो मेरा जिंदगी में लिखा ही नहीं है। ये वर्ड कहाँ गिव अप? आप सोच रहे होंगे साला कहां से आ गया फिर से, और इतना फेंक रहा है, इतना फेंक रहा है, बोल रहा है गिव अप वर्ड हमारे डिक्शनरी में लिखा ही नहीं है। अरे हाँ, मैं सही बोल रहा हूं, सही में बोल रहा हूं। और ये मैं आपको समझा भी सकता हूं। कैसे समझा सकता हूं? चलिए आइए टॉपिक पे आइए। आप एक वर्ड को मान लीजिए बहुत ही ज्यादा आप इसको सुने होंगे अपना लाइफ में, अपना परिवार के सदस्यों की लाइफ में। बचपन से ही जब से आप इस वर्ड के बारे में जाने, आपको पता चला भाई ये एक वर्ड इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है। भाई ये वर्ड क्या है? क्या है ये वर्ड? भाई बहुत ही गंदा वर्ड है, फेलियर वर्ड है। अरे यार फेलियर कहां से आ गया? क्या बोल रहे हैं आप? फेलियर वर्ड एक गंदा वर्ड है? भाई ये तो हर किसी के लाइफ में है, शुरुआत से है, नहीं है क्या? नहीं है। अरे यार फेलियर एक, सच में मैं बताना चाहता हूं आपको, फेलियर एक ऐसा चीज है साला, ये आपको निचोड़ लेता है अंदर से निचोड़ लेता है। और गन्ने का जूस निकालने के जैसा, गन्ने को जिस तरह से हम निचोड़ लेते हैं
उससे भी बेहतर ये फेल्योर हमको अंदर से निचोड़ लेता है। क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? अरे मैं झूठ बोल रहा हूं। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो अपने आप को पूछिए, अपने आप से, अपने आप के अंदर में झांक कर पूछिए, इससे ही बोल रहा हूं या झूठ बोल रहा हूं? तो चलिए आज के बाद इस फेल्योर चीज को, इस फेल्योर वर्ड को हमारा जिंदगी से निकालकर उस दरिया में हम फेंक लेते हैं, उस दरिया में हम फेंक लेते हैं जो कभी भी वापस हमारा जिंदगी में नहीं आएगा। अरे ये वर्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता है, मेरा मानना है और आपका भी मानना है, ये मैं सोच रहा हूं ये वर्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता है। अगर एक बच्चा, एक स्टूडेंट अपना लाइफ शुरू करता है स्कूल से, नर्सरी से, चलिए उसको भगवान ने इस तरह का दिमाग नहीं दिया है जो बाकी सारे बच्चों को दिया है। बाकी सारे बच्चों से वो कम्पीट नहीं कर पाता है। अगर उनको अल्फाबेट्स सीखने के लिए 1 महीना चाहिए और उनको 1 to 100 सीखने के लिए 10 दिन चाहिए, उस बच्चे को अल्फाबेट्स सीखने के लिए 1 साल लग जाता है और 1 to 100 सीखने के लिए उसको 5 महीना लग जाता है। क्या उस बच्चे को उसका माँ बाप और उसका टीचर वहां से क्लासरूम से साइड कर लेंगे? क्या उसका अधिकार नहीं है पढ़ने के लिए? क्या वो अपने आप को पूछेगा उस उम्र में जहां पे वो अपने लाइफ को शुरू कर रहा है, मेरा लाइफ क्या खत्म हो गया, मैं क्या इस रेस से भाग गया, इस रेस में पार्टिसिपेट करने के लिए मेरे पास क्या अधिकार नहीं है? यार नहीं यार, उसको ये सोचने मत दो, मत दो यार, मत दो। उसको लगे रहो, उसको किस तरह से उसको मोटिवेट करते रहो। अरे तू कर पाएगा, वो कैसा करेगा, किस तरह से करेगा, ये जिम्मेदारी किसका है? उसका टीचर का है, उसका माता पिता का है, उसका पेरेंट्स जो हम बोलते हैं उनका भी है। पेरेंट्स, not only father and mother, there are also grandfather and grandmothers, uncle and aunties। उसका घर में जो भी है वो उनका फर्स्ट प्रायोरिटी बनता है। वो कैसे उसको मोटिवेट करे, वो कैसे वो उसको बोले अरे आज नहीं हो रहा है तो कल तेरे से हो जाएगा। इससे ही बोल रहा हूं ना, यही भी करना चाहिए। एक फिल्म आया था, एक मूवी जो आया था आमिर खान साहब के, तारे जमीन पर। तारे जमीन पर देख के आप कुछ नहीं सीखे? अरे उस मूवी में तो इस तरह से जो वो बच्चा नादान था, उसको कुछ नहीं, पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं था, उसके दिमाग के ऊपर, सर के ऊपर जो निकल जा रहा था पढ़ाई, ना उसको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में इंटरेस्ट था, ना किसी में भी इंटरेस्ट था। वो पढ़ाई से छुपता था, डरता था। अरे एक दिन ऐसा आया, वो भी क्या किया, दुनिया को दिखा गया वो क्या चीज है। इसीलिए तो उसका नाम था तारे जमीन पर। क्या नाम था? तारे जमीन पर। क्या साला हम ये हमारे बच्चों से नहीं करवा सकते हैं? क्या हम एक बच्चों को उसका लाइफ शुरू होने से पहले ही उसको फेल्योर के नाम से धकेल देते? क्या ये टैग उसके दिमाग पे हम लगा देते? नहीं यार, नहीं, ये नहीं करेंगे हम। एक बच्चा जब शुरू किया उसका लाइफ, उसको टाइम लगा सीखने के लिए, ठीक है, वो सीखा, बाकी बच्चों से वो कम भागता था, लेकिन अपने आप में वो अपना 100% दे रहा था। अपने आप में वो अपना 100% दे रहा था, जो आपको नहीं दिखेगा, जो आपको कभी नहीं दिखेगा यार, कभी नहीं दिखेगा। फिर
एक समय आया वो अपना स्टैंडर्ड 1 में परफॉर्मेंस नहीं दे पाया, स्टैंडर्ड 2 में भी बाकी बच्चों से वो उतना अच्छा नहीं कर पाया, स्टैंडर्ड 3 में भी उसके ऊपर वो उनका जो क्लास का टीचर सब होते थे, उनका स्कूल का टीचर होते थे, वो हंसते थे, अरे यार अभी तो तू स्टैंडर्ड 3 में आ गया है, फिर भी तू क्या कर रहा है, क्वेश्चन को अपने पेपर में उतर रहा है एग्जाम में। अरे तुझे क्वेश्चन दिया गया, तू क्वेश्चन का आंसर लिख, ये क्या कर रहा है तू तो गया, अब तेरे से कुछ नहीं होगा। फिर वो क्या करते हैं, फिर वो उसका पेरेंट्स को बुलाते हैं और बोलते हैं आपका बेटा का दिमाग का सही तरीके से डेवलपमेंट नहीं हुआ है। अरे भाई एक बच्चे को उन्होंने पागल ही ठहरा दिया, वो गुरु है, इस तरह के गुरु हैं देखो। लेकिन एक समय आया वो बच्चा अपने आप जिस तरह से 100% दे रहा था, देते गया। एक टाइम आया, शायद उस ऊपर वाले ने उसी के लिए उसको भेजा, जैसे कि उसका समय ही बदल गया। उसको इस तरह से एक टीचर मिले जो उसको इतना अच्छे तरह से, इतना अच्छे टेक्निक से पढ़ाने लगे जो कि उसका जीवन ही बदल गया। जिस अल्फाबेट को वो सीखने के लिए इतना टाइम उसको लगा, उस अल्फाबेट से वर्ड बनाने के लिए और उस वर्ड से सेंटेंस बनाने के लिए उसको बस 2 महीने ही लगा। तो प्रॉब्लम किसमें था? बोलिए किसमें था प्रॉब्लम? उस बच्चे में था या उसको सिखाने वाला टीचर में था? किसमें प्रॉब्लम था? तो अगर वो बच्चा 4थी क्लास में आके एक इस तरह से उसको एक देवदूत मिल जाते हैं जो उसको इस तरह से उसका लाइफ का एकदम चेंज ही कर लेते हैं, वो नया लाइफ वहां पे पाता है। तो क्या उसमें जो पहले हम उसको फेल्योर बुला रहे थे, जो उसका टीचर्स बाकी सारे उसका क्लासमेट्स थे, उसका सहपाठी, जो वो उसको फेल्योर 0 नाम दिए थे उसको, क्या वो सही था? नहीं यार। देखो इस तरह से वो 4थी क्लास में गया और 4थी क्लास में क्या किया, वो तो गजब ही कर दिया। साला एकदम क्लास में सबसे अव्वल नंबर रख के टॉपर बन गया उस स्कूल का, उस क्लास में। बोलो अभी बोलो भाई क्या हो गया? अरे इस बच्चे ने तो कमाल कर लिया कि इसका पेपर आके कोई बाहर वाला तो नहीं लिख गया। लगता है कोई बाहर वाला लिख के ही गया है इसका पेपर, वरना ये साला बच्चा 3 साल से कुछ नहीं कर पा रहा था। अरे साला ये कैसे कर लिया? क्या चमत्कार हो गया है भाई? तो एक चमत्कार हुआ, एक टेक्निक, जो टेक्निक उसको चाहिए था, उसको दिमाग को चाहिए था, जो जिसको वो ढूंढ रहा था, वही टेक्निक उस टीचर ने उसको लाके दिया। नमन है इस तरह से टीचर को मेरा। फिर 5th 6th 7th इस तरह से वो क्लास में टॉपर होते गया। समय भी चलता गया। उसके आसपास भी कोई नहीं जा पाया। फिर एक समय आया, समय ने अपना रूप दिखाया। पता नहीं क्या हुआ, शायद गलत गाइडेंस मिल गया उसको, उस तरह से सही टीचर फिर नहीं आगे मिले। वो इस तरह से एक लड़का था जो उसको इसका एक
भगवान उसका दिमाग को इस तरह से बनाए थे, वो एक अच्छा एनवायरनमेंट चाहता था। वो उस तरह से एक एनवायरनमेंट चाह रहा था जहां पे वो कंफर्ट आपको अपने आप को कंफर्टेबल फील कर सके, जहां पे उसको पढ़ाई इस तरह से मार के नहीं किया जा सकता है, उसको समझा नहीं जा सकता है, उसको टेक्निक से समझाया जा सकता है। लेकिन शायद कुछ गलत गाइडेंस और गलत टीचर फिर आगे उसके लाइफ में, जो कि उसका लाइफ फिर से चेंज हो गया। वो जो परफॉर्मेंस दे रहा था और नहीं दे पाया। फिर अपने आप में वो समय बदलता जा रहा था, वो भी बड़ा होते जा रहा था। फिर वो देखा मुझे ही कुछ करना है, और वो किया। उसने अपने आप को प्रूव करके ही दिखाया। लेकिन शायद सबको लगा कि वो अपना 100% नहीं दिया, लेकिन उसको पता था वो अपना 100% दे चुका है, और जो भी रिजल्ट आया वो उसको लेके फिर आगे बढ़ा, अपने लाइफ में आगे बढ़ा, अपने लाइफ में बहुत आगे गया, अपने आप में कंपीट करते हुए पढ़ते कंपीट करते हुए बहुत आगे गया। फिर उसका जब कॉलेज खत्म हो गया, कॉलेज खत्म होने के बाद वो सोचा मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम दूंगा, क्योंकि उसको कॉर्पोरेट जॉब पसंद ही नहीं था। उसको अपने आप को प्रूव करना था। वो जब अपने आप को प्रूव करने के लिए इस टफ डिसीजन को अपने लाइफ में लिया, शायद क्या सोचा होगा, भगवान भी क्या सोचे होंगे और उसने भी अपने आप में क्या सोचा होगा जो डिसीजन लिया। लेकिन उसको सोचना चाहिए था, क्या वो कर सकता था, लेकिन उसने अपने आप में सोचा था शायद मैं कर लूंगा। वो उसके बाद उसका डिसीजन को इंप्लीमेंट किया। कड़ी मेहनत के बाद वो फिर से उस टारगेट को अचीव नहीं कर पाया। टारगेट बहुत बड़ा था, शायद वो इसके लिए बना ही नहीं था। लेकिन वो उसको फिर क्या हुआ, सब उसको बोलने लगे वो एक बड़ा फेल्योर है, वो एक बिग जीरो है, वो उसका लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाया यार, इस एग्जाम को भी क्रैक नहीं कर पाया। शायद वो एग्जाम का नाम भी हम बता लेते हैं, यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। अरे यार ये एक एग्जाम है, इसको ही क्रैक नहीं कर पाया, क्या ये साला क्या करेगा यार। इतना बड़ा फेंकता था, बोलता था कर लूंगा, लेकिन वो किसी को नहीं बोला था मैं कर लूंगा। लेकिन जब सब जानने लगे भाई वो जाके कहीं पे प्रिपरेशन कर रहा है, तो सब उसके पीछे पड़ गए यार, हाथ धो के पड़ गए। कर लेगा भाई, कर लेगा। अगर नहीं कर पाए तो उसको नहीं छोड़ेंगे हम, उसको तो रास्ते में चलने ही नहीं देंगे हम। तो एक समय आया, उस समय पे जब उसका नहीं हुआ तो सब उसको कोसने लगे, भाई तेरे से नहीं हो पाया, तू एकदम बहुत बेकार स्टूडेंट है, घटिया स्टूडेंट है। लेकिन वो जानता था, शायद उसका कॉन्सिक्वेंसेस जानता था। फिर वो मन बना लिया कुछ और करने के लिए, कुछ और कहीं पे जाने के लिए, अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। क्या हम उसको बोल सकते हैं ये उसका फेल्योर है? जिस वर्ड को हम अभी बोल रहे थे, ये वर्ड को हम मिटा देंगे हमारे लाइफ से? नहीं, इसका वो फेल्योर नहीं है, शायद है इसके लिए बना ही नहीं है। शायद वो कुछ और के लिए उसको भगवान ने बनाए हैं इस दुनिया में। ये सोच लो, अगर आपसे कोई काम आप करना चाह रहे हैं, अगर वो नहीं हुआ तो इसका मतलब नहीं है आपके लिए दुनिया ठहर जाएगा, आपके लिए वहीं पे सब कुछ स्टॉप लग गया
आप दुनिया में आगे नहीं बढ़ सकते? नहीं यार, नहीं, इस तरह से नहीं होता है। आपके लिए कुछ और वेट कर रहा है वहां पे, इससे भी ज्यादा और इससे भी ऊपर। ये सोच लो, ये जान लो। ये अगर जान लिए ना, दुनिया में तो आपको कहीं पे कोई भी टोक नहीं सकता है, रोक नहीं सकता है। आप इतना ऊपर जाएंगे, इतना ऊपर जाएंगे, कोई भी आपको ढूंढते ही रह जाएगा। देखने के लिए उसको पावर ग्लास लगाना पड़ेगा। नोट कर लो, ये नोट कर लो भाई, ये नोट कर लो तुम। उस लड़के ने फिर आगे गया कॉर्पोरेट जॉब में इंटरव्यू देने के लिए। भाई आगे तो बढ़ना है, वो गया, बढ़ा। फिर कॉर्पोरेट वालों ने क्या किया, आपका गैप है, एजुकेशन के बाद आपका गैप है, हम तो आपको नहीं लेंगे, एचआर ने बोल दिया। ठीक है, चांस नहीं दिया। ऑनेस्टी से गया था, किसका रिकमेंडेशन और सुपारिश लेके नहीं गया था, इसीलिए शायद इस तरह से हुआ, उसको चांस नहीं मिला। वो फिर वहां पे भी अपना लाइफ को कैसे लॉन्च करेगा, अपना लाइफ को कहां से लॉन्च करेगा, ढूंढता गया ढूंढता गया ढूंढता गया। तो फिर वहां पे भी उसके ऊपर लांछन लगा। भाई लांछन किसके ऊपर नहीं लगता है, भगवान के ऊपर भी लगा था। ये लोग इस तरह से है, तुम पे भी लगा लेंगे। तुम कहीं से भगवान से बड़े हो क्या? नहीं ना। तो मत डरो यार, इस लांछन से मत डरो। ये लोग वो लोग हैं जो भगवान श्री राम को नहीं छोड़ रहे हैं। ये वो लोग हैं, इनसे तुम डर रहे हो। ये भगवान को नहीं छोड़ रहे हैं, तुमको क्या छोड़ लेंगे? नहीं छोड़ेंगे यार। लेकिन इन सालों से मत डरो, इन सालों से मत डरो। डर जाओगे तो मर जाओगे। डरो मत, फाइट करते रहो, आखिरी दम तक फाइट करते रहो, जैसे वो लड़का करता गया। वो करता गया, कॉर्पोरेट उसको रिजेक्ट करते गए, क्योंकि तुम्हारा गैप है, गैप है, गैप है। कोई सच्चाई को एडमिट नहीं करता है इस दुनिया में, लेकिन वो झूठ नहीं बोल पाया। सब बोले झूठ बोल ले, झूठ बोल ले भाई, झूठ बोल ले, लेकिन उसका फेस में झूठ नहीं बोला गया। क्या करेगा वो? तो फिर एक दिन आया, ठीक है भाई, बेरोजगार अभी भी ये घर पे नहीं कमा के दे पा रहे हैं, चलिए छोटे मोटे कहीं पे ट्यूशन वगैरह कर लेते हैं। वो ट्यूशन वगैरह करके कुछ दे रहा था, कुछ चला रहा था अपने आप। एक समय आया, उसका दिमाग में इस आइडिया आया, इस तरह से इनोवेशन आया उसका लाइफ में। वो इस तरह से इनोवेशन लेके आया, एक स्टार्टअप बनाया, अपना एक स्टार्टअप बनाया। उस स्टार्टअप को लेके कहां से लेके कहीं पे खड़ा कर लिया। तो ये मान लो तुम, अगर उसको पहले स्टैंडर्ड 1 से जो बोला जा रहा था वो फेल्योर है, अगर वहीं से ही वो गिव अप कर लेता, वहीं से ही वो उसका फेल्योर का त्याग अपना माथे पे लगा लेता, क्या वो लड़का आज यहां पे पहुंच पाता? बोलो। तो इस वर्ड को आज के बाद हम हमारे साथ रखेंगे, फेल्योर नहीं। फेल्योर को निकाल के फेंको और सक्सेस को अपने लाइफ में आओ, सक्सेस को लाओ। अरे भाई सक्सेस भी वर्ड है, क्या है सक्सेस? वर्ड क्या है? सक्सेस कुछ भी नहीं है यार। सक्सेस वो है जिसको आप चाहते हैं और आप उस प्लानिंग करते हैं उसको पाने के लिए, फिर उसको एग्जीक्यूट करते हैं और एग्जीक्यूट करने के बाद उसको हासिल कर लेते हैं। उस गोल को हासिल करने के बाद हम बोलते हैं हम सक्सेस हो गए हैं। अरे यार सक्सेस भी कुछ नहीं है, फेल्योर भी कुछ नहीं। जो है वो हम है, जो है वो हम है, बाकी सब पानी कम है। तो ये मान लो, अपने लाइफ में उतार लो, अपने दिमाग में उतार लो, जो करेंगे हम करेंगे। कोई किसी माइकल लाल में इतना दम नहीं है जो हमको हमारा टारगेट अचीव करने से रोक ले। ठीक है,
तो अपना दिमाग में बिठा लो, फेल्योर ना कोई चीज है, सक्सेस ना कोई टैग है। जो है हम है, जो करेंगे हम करेंगे, हमारा गोल को हम अचीव करेंगे।